हेलो गाइज, मैं हूं राहुल और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी ऑनलाइन में। तो गाइज, ये वीडियो आपके एसएससी और रेलवे के जो इस समय एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे एनटीपीसी हो गया, आपका सीएचएसएल हो गया, आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है डीआरडीओ एमटीएस है, इन सभी एग्ज़ामों को टारगेट करके बनाया जा रहा है। इन सभी में एक टॉपिक आता है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान से जो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं वो सभी इस वीडियो में इंक्लूड होंगे। आप देखने के बाद उन सभी को 100% सही करके ही आएंगे। तो गाइज, कोशिका विज्ञान को पढ़ने का सबसे सरल मेथड है आपका टेबल मेथड। टेबल मेथड से आप पढ़ेंगे तो कोशिका विज्ञान आपके पल्ले पड़ेगा, नहीं तो आप बार बार लगातार भूल जाएंगे। तो गाइज, आपका सबसे पहला क्वेश्चन कोशिका विज्ञान से ही बनता है। पूछ लेता है कि कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हम कोशिका के अध्ययन को पढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात करें इसके खोज की, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इसका नाम लिया था, और जो एंटोन वान लीवेनहॉक थे उन्होंने पहली बार कोशिका को देखा था। ये यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। कोशिका विज्ञान की के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, इसकी खोज किसने की, सबसे पहले नाम किसने लिया, तो सबसे पहले खोज किया था रॉबर्ट हुक ने और उन्होंने ही पहले नाम लिया था। और एंटोन वान लीवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा था और इसका वर्णन किया था। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। अगर बात करें सबसे लंबी कोशिका की, तो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। अगर सबसे बड़ी कोशिका को हम बात करें तो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका जो होती है सबसे बड़ी होती है। ये आपके 7-8 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, जो कि आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में ए मैथियस लाइडेन और थियोडर स्वान ने किया था, किंतु वह ये बताने में असफल रहे कि नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं। लेकिन रडोल्फ विर्चो ने 1855 में यह स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और उनका निर्माण जो होता है पहले की कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है। यहाँ से आपके 10-12 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाते हैं। आप यहाँ से अगर आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करके जाते हैं तो आप वहाँ पे सही करके ही आएंगे। इसके बाद बात करते हैं कोशिका के प्रकार की। कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होती है वो केवल जीवाणुओं में और नील हरित शैवालों में मिलती हैं, लेकिन जो आपकी यूकैरियोटिक होती हैं वो जंतुओं में पाई जाती हैं, पादपों में पाई जाती हैं। यहाँ से आपके 15 से 16 क्वेश्चन आपके जो एमसीक्यू टाइप के हैं वो बन जाते हैं। इसके बाद बात करें कोशिका के भाग की, तो कोशिका के भाग से ही सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो कोशिका होती है, कोशिका का अगर पहला भाग जो है, कोशिका का पहला भाग है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका के बाहरी आवरण में होती है। इसका मुख्य काम होता है कि यह कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले जो भी पदार्थ हैं उनका निर्धारण करता है कि कितने पदार्थ जाएंगे, कैसे पदार्थ बाहर आएंगे। इससे हम ये अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड से और प्रोटीन से बनते हैं। लिपिड और प्रोटीन से आपके कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। अगर बात करें कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है और जो कोशिका भित्ति होती है वो केवल पादपों में पाई जाती है। आपको बता दें कि पादपों में कोशिका भित्ति और एक लवक होता है, यही 2 पाया जाता है ज़्यादातर। कोशिका भित्ति में पादप पाए जाते हैं, पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। मोटे एवं कड़े आवरण वाला होता है। जो यह होता है यह सेलुलोज का बना होता है। यहाँ से आपके जो 2-4 क्वेश्चन होते हैं वो इंक्लूड कर लेते हैं क्वेश्चन में। इसके बाद आपका ऑप्शन है कि जीव द्रव्य का जो भाग है, जो डुजार्डिन ने इसकी खोज की थी और इसका नामकरण सबसे पहले पुरकिंजे ने किया था। किसने खोजा था, तो पुरकिंजे ने नामकरण किया था और डुजार्डिन ने इसको खोजा था। अच्छा, जो जीव द्रव्य होता है उसके 2 भाग होते हैं, एक कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। इन्हें भी याद करना बहुत ही सरल है। अगर कोशिका और केंद्र के बीच में जो द्रव्य पाए जाते हैं, आपका एक क्या है, कोशिका, और ये है कोशिका केंद्र। कोशिका और कोशिका केंद्र के बीच में इतनी ही पाया जाता है, ये जगह है, तो इसमें जो भी द्रव्य भरे होंगे उन्हें हम कोशिका द्रव्य कहेंगे, और केंद्रक के अंदर जो भी द्रव्य भरे रहेंगे उन्हें हम केंद्रक द्रव्य कहेंगे।
और सबसे बड़ी बात कि जो कोशिका होती है, जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य जो होता है उसमें 80% जल होता है। अच्छा, ये कैसा होता है? जीव द्रव्य कोई पूछ दे कि जीव द्रव्य कैसा होता है, तो यह एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारभासी, लसलसा युक्त पदार्थ होता है और जीव की जो सारी जैविक क्रियाएं हैं इसी के द्वारा होती हैं। अगर बात करें जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है, तो होता है 81:19, मतलब 81:19। आगे का जो आपका भाग है कोशिका का, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेंडा ने इसका नामकरण किया था और अल्टमैन ने इसको खोजा था। बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं, अल्टमैन ने खोजा था और बेंडा ने इसका नामकरण किया था। एक कोशिका का ऊर्जा केंद्र इसको बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस इसे हम लोग बोलते हैं। एक कोशिका का श्वसन केंद्र यहीं से होता है। अगर बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम को खोजा था जी.ई. पैलेड ने। पैलेड ने किसको खोजा था? राइबोसोम को। ये प्रोटीन एवं आरएनए से बनते हैं, इन्हें हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। यहाँ से आपके 8-9 क्वेश्चन इंक्लूड हो जाते हैं। कोशिका की जो अगला भाग है उसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम को अगर हम याद करें, डूबे ने खोजा था, डी डूबे ने खोजा था, तो हम इसे ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं कि डूबे डूबे जल में डूब गए, इसे हम आत्महत्या की थैली। आत्महत्या कब करते हैं? जब हम लोग जल में डूब जाते हैं। तो लाइसोसोम की जो खोज की थी उसे डी डूबे ने खोजा था और इसे हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। अगर बात करें अगले भाग की, तो अगला भाग है आपका गोल्जी कॉय। गोल्जी कॉय को याद करना बहुत ही आसान है। गोल्जी कॉय को किसने खोजा था? तो गोल्जी ने खोजा था। इसे हम कोशिकाओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। आपके लगभग 20 जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है इससे बन चुके हैं। और आगे का जो भाग है उसका नाम है लवक। लवक वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक 3 भाग में टूटे रहते हैं। लवक को कितने भागों में बांटा गया? 1, 2 और 3 भाग में बांट दिया गया, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। आपको सबसे बड़ी बात, जो लवक होता है वो केवल पादपों में पाया जाता है और इसे हम रसोई घर भी कहते हैं। पत्तियां भोजन कैसे बनाती हैं? तो लवक के द्वारा, मतलब रसोई घर बनाते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है केंद्रक। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये जो केंद्रक होता है वो प्रोटीन, हिस्टोन और डीएनए से बना होता है। केंद्रक की खोज सबसे पहले किसने खोज की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। आपका यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ जाएगा ही नहीं, आपका रॉबर्ट ब्राउन से ही पूछ देगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को आप एक बार शेयर ज़रूर करिए। और सबसे पहले बात, जो जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? यहाँ से एक बार देख लेते हैं। जीव द्रव्य की खोज डुजार्डी ने की थी और पुरकिंजे ने इसका नाम दिया था। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने खोजा था, बेंडा ने इसका नाम दिया था।